A very good morning, students. I hope you all are doing very well. And as today's weather is very nice and calm, let's start our chapter with a deep breath. Okay. Now we were doing sentences. We are aware of the what are sentences, types of sentences, and we have done couple of exercises as well. है ना? हमने सेंटेंसेस देख लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लिए, हमने उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली. अब हमने करना है कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस मीन्स एक सेंटेंस को जो एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसको दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस में बदल देना. जैसे डेक्लारेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस. आपको पता है डेक्लारेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या हैं? डेक्लारेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो डिक्लेयर करते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको कुछ बताते हैं, है ना? और इनके पीछे क्या आता है? फुल स्टॉप. शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ डांसिंग, वेदर इज़ वेरी नाइस, है ना? तो ये सारी क्या है? डेक्लारेटिव सेंटेंस. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. जैसे शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है. ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है. द वेदर इज़ वेरी नाइस, वेदर बहुत अच्छा है. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन सेंटेंसेस से मिली और इनके पीछे क्या आता है? फुल स्टॉप. तो ये हो गए डेक्लारेटिव सेंटेंस. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने बदल देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, दैट इज़ क्वेश्चन सेंटेंसेस. ठीक है, जिनके पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, और वो आपको क्वेश्चन पुट करते हैं. जैसे इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही थी? वॉज ही डांसिंग, क्या वो नाच रहा था? इज़ द वेदर नाइस, क्या वेदर बहुत अच्छा है? राइट. तो हम क्वेश्चन, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट सेंटेंसेस को हमने चेंज करना है क्वेश्चन वाले में. ठीक है. सेकेंड टाइप आती है क्वेश्चन सेंटेंसेस. अगर हमें कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पुट हुआ है, उसको चेंज करना है डेक्लारेटिव में. उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बदल के हमने चेंज कर देना है किसमें? डेक्लारेटिव यानी स्टेटमेंट सेंटेंस में. ठीक है. इसी तरह डेक्लारेटिव टू एक्सक्लामेटरी. अगर कोई स्टेटमेंट सेंटेंस हमें दिया, उसको हम एक्सक्लामेशन में भी बदल सकते हैं. राइट. कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आपको कोई एक फॉर्म दी होती है सेंटेंस की, चाहे वो डिक्लेरेटिव है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है, चाहे वो एक्सक्लामेटरी है, कोई भी सेंटेंस है, उसको दूसरी फॉर्म में कैसे बदलें, उसको दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसे बदलें. आपकी बुक में हमने अब चेंजेस करने हैं. जैसे 3 तरह की चेंजेस दी हैं बेसिकली. पहली चेंज है स्टेटमेंट सेंटेंस, जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं. अगर वो दिए हैं तो उसको हमने क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. दूसरा, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है तो हमने उसको डेक्लरेटिव में कैसे चेंज करना है, स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे बनाने हैं उसके. अगर आपको कोई स्टेटमेंट सेंटेंस दिया, उसको हमने कैसे चेंज करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में. ठीक है. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको पता है, जिनके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क आती है, जिसमें फीलिंग्स है ना, जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, सैडनेस, फियर, एंगर. अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर. वी पुट एम, इज़, आर, वॉज, वर बिफोर दी सेंटेंस. कहते जब भी हमने चेंजेस करने हैं स्टेटमेंट सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, जब हमने स्टेटमेंट सेंटेंस, सिंपल सी स्टेटमेंट हमें दी हुई है, उसको हमने क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 2 तरीके बताए हुए हैं. पहले हम चेंजेस करें किसमें? फ्रॉम स्टेटमेंट टू इंट्रोगेटिव, फ्रॉम स्टेटमेंट डेक्लरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस टू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. यानी एक सिंपल सा स्टेटमेंट को हमने उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है. ठीक है. उसको क्वेश्चन सेंटेंस कैसे करना है, ये देखो. कहते हम या तो एम, इज़, आर, वॉज, वर लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले. सेंटेंस की शुरुआत में अगर हम एम लगा दें, वॉज लगा दें,
वर लगा दें, इज़ लगा दें, हैज़ या हैव या हैड लगा दें, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। देखो एग्जाम्पल देखो, बड़ी सिंपल है। पहली टाइप हम करें ना, डेक्लरेटिव टू इंट्रोगेटिव, यानी सिंपल स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन में कैसे बदलना है। सेंटेंस देखो, आई एम इन दी स्कूल कोयर। कोयर क्या होता है? कोयर होता है म्यूजिकल ग्रुप। असेंबली में देखते हो ना, गर्ल्स 7 to 5 गर्ल्स हैं, वो प्रेयर गाती हैं, इकट्ठे होके गाती हैं, तो जो ग्रुप इकट्ठे होके गाता है उसको कोयर कहते हैं। ठीक है, कोयर, राइट। तो कहते हैं आई एम इन दी स्कूल कोयर, मैं स्कूल के म्यूज़िकल ग्रुप में हूँ। ये एक सिंपल सा डेक्लरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके पीछे फुल स्टॉप आ रहा है और ये कुछ आपको बता रहा है। अब मैंने इस सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनाना है। अगर मैंने इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है या इसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बदल देना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो एम जो है ना, आई के बाद एम आ रहा है ना, एम को आई की जगह पे ले गए और आई को एम की जगह पे। एम आई से पहले आ गया और आई जो है एम के बाद आ गया, तो सेंटेंस क्या बना, एम आई इन द स्कूल कोयर, और पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी सेंटेंस में भी करना है। ठीक है, कोई भी वर्ब जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर दिया हो सेंटेंस में, ये तो सेंटेंस में दिए होते हैं। अगर इज़ दिया है तो इज़ पहले आ जाएगा, अगर आर दिया हुआ है सेंटेंस में ठीक है, तो आर पहले आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो और क्लियर होएगा। अब देखो, दे आर प्रोफेशनल रेसलर्स, वो प्रोफेशनल रेसलर्स हैं। ठीक है जी, ये सेंटेंस है आपका, दे आर प्रोफेशनल रेसलर्स। वो जो रेसलर्स कौन होते हैं, WWF देखी है ना, वो जो आपस में कुश्ती लड़ते हैं उसको बोलते हैं रेसलर। प्रोफेशनल मीन्स जिसका काम है, जैसे पढ़ाना मेरा काम है, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। ठीक है, मेरा पढ़ाना काम है, मैं रोज़ ये करती हूँ और इससे पैसे कमाती हूँ। इसी तरह रेसलर्स जो है वो रोज़ रेसलिंग कुश्ती लड़ते हैं और हर मैच के उनको पैसे मिलते हैं, तो वो प्रोफेशनल रेसलर हो गए। ठीक है, क्रिकेटर्स रोज़ क्रिकेट खेलते हैं और उनके मैच जो भी मैच खेलते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो गए। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब होता है कोई काम जो आप करते हैं और उसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया प्रोफेशनल रेसलर का आपको मतलब क्लियर, जो कुश्ती लड़ते हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। दे आर प्रोफेशनल रेसलर, ये सेंटेंस हो गया, वो प्रोफेशनल रेसलर हैं। अब इसको हमने क्वेश्चन कैसे करना है, इसका हमने क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब देखो, आर दिया हुआ सेंटेंस में, आर को हमने ले जाना है दे की जगह और दे को हमने ले जाना है आर की जगह। पहले जो सेंटेंस में पहले दो वर्ड्स है ना, उनको बस अदल बदल देना है, उनकी अदला बदली कर देनी है। देखो, दे आर दिया हुआ था, दे आर प्रोफेशनल रेसलर, हमने आर को दे की जगह ले जाना है और दे को आर की जगह ले जाना है। एरोस देखो, आर दे, और जब हमने इसको बदल दिया तो बन गया आर दे प्रोफेशनल रेसलर्स, क्या वो प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, ही इज़ ए शेफ़। शेफ़ पता है जो खाना बनाता है, उसको बोलते हैं शेफ़। ही इज़ ए शेफ़, राइट। अब ये स्टेटमेंट सेंटेंस है कि वो शेफ़ है, वो खाना बनाता है ना। इसको हमने क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब है ही इज़ ए शेफ़, अब ही इज़ है, पहले दो वर्ड्स देख लो कौन से हैं, ही इज़ है ना। इज़ को हमने ले जाना है किसकी जगह पे, ही की जगह पे, और ही को हमने ले जाना है किसकी जगह पे, इज़ की जगह पे। तो क्या बन गया, इज़ ही ए शेफ़, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपके बुक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये देखो सी पार्ट देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, है ना। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं 5 और साथ में एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है कि इस सेंटेंस को आप इस चीज़ में बदल दें, जो आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे पहला था टेंजिंग
लिव्स इन सिक्किम। टेंजिंग एक बच्चे का नाम है, एक किसी पर्सन का नाम है जो कि वो सिक्किम में रहता है। इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है। और ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ बता रहा है और पीछे फुल स्टॉप लग रहा है ना। अब कहते हैं इस सेंटेंस को आपने चेंज करना है इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस में। क्वेश्चन सेंटेंस में इसको बदलना है हमने। कैसे बदलेंगे? देखो, टेंजिन लिव्स इन सिक्किम। अब बच्चे ऐसा है, जब आपको इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं दिया हुआ, हैव, हैड, हैज़ भी नहीं दिया हुआ, बस कुछ नहीं मेंशन है, तो हम लगा देते हैं डू, डज या डिड। यहाँ पे लगा दिया ना डज, क्योंकि ना इज़ है, ना आर है, ना वॉज है, ना वर है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हमने बस एक आपको ये पहला सेंटेंस ऐसे का दिया हुआ है जिसमें आपको इज़, एम, आर नहीं दिया हुआ। मोस्टली हर सेंटेंस में आपको ये दिया होता है इज़, एम, आर या वॉज, वर। अब देखो, हमने लगा दिया डज टेंजिंग लिव्स इन सिक्किम। जो लिव्स का ईएस था वो हमने डू के साथ ईएस लगा दिया, डस बन गया, टेंजिंग लिव्स इन सिक्किम। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बहुत काम आता है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। इज डैड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। इज डैड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। क्या जो डैड है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है? ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है। इसको हमने किस में चेंज करना है? डिक्लेरेटिव में, यानी स्टेटमेंट बनानी है। तो कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हम सिंपल वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते थे। जैसे हम एक सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन उसका बनाते थे, वैसे ही हमने इसको देख लेना है। इज़ डैड दिया हुआ है, डैड को इज़ की जगह ले गए, इज़ को डैड की जगह ले गए। डैड इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ले स्टेटमेंट बन गया। थर्ड देखो, द क्लाउन वॉज मेकिंग द चिल्ड्रन लाफ। क्लाउन बच्चों को हंसा रहा था। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसको हमने बदलना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी इसका क्वेश्चन बनाना है। फिर वही टेक्निक, द क्लाउन वॉज, है ना। वॉज हमें दिख गया, वॉज को हमने द क्लाउन की जगह ले गए, द क्लाउन को हम वॉज की जगह ले गए। वॉज द क्लाउन, वॉज पहले आ गया, द क्लाउन बाद में आ गया। वॉज द क्लाउन मेकिंग द चिल्ड्रन लाफ, पीछे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये देखो एग्जाम्पल्स देखो। ये देखो, ये सेम सेंटेंसेस जो बुक वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करके बताए हैं। टेंजिंग लिव्स इन सिक्किम, ठीक है, ये हमारा डिस्कस हो गया था। डज टेंजिंग लिव इन सिक्किम। सेकंड पे आओ, इज डैड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, अब हमने इसका डिक्लेरेटिव बनाना है, स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो क्या करेंगे? डैड को इज़ की जगह ले जाएंगे, इज़ को डैड की जगह। डैड पहले आ गया, इज़ बाद में आ गया। डैड इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस बन गया। द क्लाउन वॉज मेकिंग द चिल्ड्रन लाफ। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलना है। तो जब हम क्वेश्चन में बदलेंगे तो क्या करना है? वॉज, देखो वॉज दिया हुआ है हमें और द क्लाउन दिया हुआ है। वॉज को द क्लाउन की जगह ले गए, द क्लाउन को वॉज की जगह ले गए। एरोज देखो, वॉज पहले आ गया, द क्लाउन बाद में। वॉज द क्लाउन मेकिंग द चिल्ड्रन लाफ, पीछे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। एक और देखो, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। अब इस स्टेटमेंट सेंटेंस को हमने एक्सक्लामेशन सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को हमने एक्सक्लामेशन सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जब भी हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना होता है, जब हमें कोई सिंपल सी स्टेटमेंट दी हो और हमने उसको एक्सक्लामेशन में बनाना है, तो हम वर्ड्स ऐड करते हैं, जैसे आउच, वाओ, अल्लास, हुर्रे। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे अब क्वेश्चन है, दिस इज़ अब सेंटेंस है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे एक्सक्लेमेशन में? वाओ,
ठीक है, कोई सुंदर सी चीज़ लगती है हम वाओ बोलते हैं। सो वाओ दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये हमारा बन गया क्या, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इधर, ये देखो, विल द ट्विंस कम आउट टू प्ले विद अस। ये आपको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है। इसको हम कैसे बदलेंगे अब डेक्लेरेटिव सेंटेंस में? देखो पहले दो वर्ड्स देखो, विल द ट्विंस कम टू प्ले विद अस। क्या ट्विंस, ट्विंस क्या मतलब होता है, कोई दो पर्सन जो आपस में एक दूसरे के सेम जिनकी शक्लें सेम होती हैं। ठीक है, ट्विंस कौन होते हैं, जिनकी आपस में शक्लें मैच करती है, सेम होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये ब्रदर सिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो इकट्ठे हुए हों, इकट्ठे पैदा होते हैं, ठीक है, उनको ट्विंस बोलते हैं। राइट, आपने शायद देखे भी हों, इनकी ब्रदर या सिस्टर्स के आपस में शक्लें बहुत मिलती हैं, तो उनको हम ट्विंस बोलते हैं। विल द ट्विंस कम आउट टू प्ले, क्या ट्विंस बाहर आके खेलेंगे, ये सेंटेंस का मतलब है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेक्लरेटिव, यानी सवाल से एक सिंपल स्टेटमेंट बनानी है। कैसे, विल द ट्विंस, दो देख लो, विल द ट्विंस वर्ड्स है ना सेंटेंस में, पहले दो, विल आ जाएगा द ट्विंस की जगह, द ट्विंस आ जाएगा विल की जगह पे, यानी द ट्विंस पहले आ जाएगा, विल बाद में। द ट्विंस विल कम आउट टू प्ले विद अस, पीछे आ गया फुल स्टॉप। तो कन्वर्जेंस में बेसिकली हम क्या देखते हैं, पहले दो वर्ड्स को आपस में बदल देते हैं जिससे कि सेंटेंस की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ ए शेफ़, वो शेफ़ है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, ही इज़ ए शेफ़ एक स्टेटमेंट है, इसको मैंने क्वेश्चन वाले सेंटेंस का में बदलना है। क्या करूँगी, पहले दो वर्ड्स की आपस में अदला बदली कर दूँगी। इज़, ही इज़ दिया हुआ है पहले दो वर्ड्स, उसको आपस में चेंज कर दूँगी। इज़ पहले आ जाएगा, ही बाद में आ जाएगा। इज़ ही ए शेफ़, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, द मूवी वॉज इंजॉयबल, मूवी बहुत अच्छी थी। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। अब ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसको मैंने बदलना है क्वेश्चन सेंटेंस में। बड़ा इजी वे है, क्या करूँगी, पहले दो वर्ड्स को आपस में बदल दूँगी। द मूवी वॉज इंजॉयबल, द मूव, अब पहले दो वर्ड्स कौन से हैं, द मूवी और वॉज, इनको आपस में बदल देना है। वॉज द मूवी इंजॉयबल, और पीछे क्वेश्चन मार्क। वी आर अर्ली फॉर द मैच, हम मैच जल्दी देखने आ गए। ठीक है, हम मैच के लिए जल्दी आ गए, ये सेंटेंस का मतलब है। वी आर अर्ली फॉर द मैच। अब ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसको हमने बदलना है इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वाले में। पहले दो वर्ड्स को चेंज कर दो, वी आर वी, आर आ गया वी की जगह, वी आ गया आर की जगह। आर वी अर्ली फॉर द मैच, पीछे क्वेश्चन मार्क। लो जी हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। डैड विल ड्राइव अस टू द स्कूल, डैड हमें ड्राइव करके स्कूल लेके जाएंगे, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमने क्वेश्चन बताना है। डैड विल दिए है ना दो वर्ड्स पहले, विल डैड, विल आ गया डैड की जगह, डैड आ गया विल की जगह। ठीक है, विल पहले कर दिया, डैड बाद में। विल डैड ड्राइव अस टू स्कूल, क्या डैड हमें स्कूल ड्राइव करके लेके जाएंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क। दे हैव सीन नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स राज्य कनाडा में एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक है, काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं आपस में मिलके गिरती हैं। अगर आपने देखना चाहो तो आप गूगल में नायग्रा फॉल्स देख भी सकते हैं। अब है क्वेश्चन है, दे हैव सीन नायग्रा फॉल्स, सेंटेंस है ये, स्टेटमेंट सेंटेंस, उन्होंने नायग्रा फॉल देखी हुई है। इसको हमने क्वेश्चन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, दे हैव, पहले दो वर्ड्स मैंने बोला हुआ उनको आपस में चेंज करना होता है। दे हैव जो है आपस में उनको मैंने बदल देना है, हैव को दे की जगह और दे को हैव की जगह। तो पहले आ गया हैव, बाद में आ गया दे। हैव दे सीन द नायग्रा फॉल्स, पीछे क्वेश्चन मार्क। हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो
बात हमेशा आपने ये याद रखनी है, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है चाहे वो इंट्रोगेटिव, दोनों में से कोई भी आपको बोला जाए कि इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में बदलो या क्वेश्चन वाले को स्टेटमेंट में बदलो या स्टेटमेंट सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलो, तो हमने बस सेंटेंस में दिए गए पहले 2 वर्ड्स को आपस में चेंज कर देना है, जिससे कि सेंटेंस की फॉर्म बदल जाती है। याद बस एक ये रखना छोटी सी बात, जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी है, और स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पीछे फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म अगर हमें बोला गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है तो वर्ड्स लगा देने हैं, वाओ, आउच, अल्लास, हुर्रे, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स लगाने से हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में बदल जाता है। हुर्रे तब लगाते जब खुशी है, अल्लास तब लगाते जब हमें दुख हुआ है, आउच जब हमें कोई दर्द हुई है या पेन हुई है, ठीक है। वाओ तब जब हमें कुछ सुंदर लगा है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से वर्ड लगाने हैं, ठीक है। ये लास्ट है, आई एम दी स्कूल बास्केटबॉल टीम, मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम में हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमने क्वेश्चन में बदलना है, एम आई इन दी स्कूल बास्केटबॉल टीम, पीछे क्वेश्चन मार्क, एम को जगह हम ले गए आई को ले गए हम एम की जगह, ठीक है, और पीछे हमने लगा दिया क्वेश्चन। शी हैड बीन अवॉर्डेड फॉर द ब्रेवरी, उसको उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया। अब इस सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में बदलना है, शी हैड बीन, है ना, तो बीन को छोड़ दो, शी और हैड इन दोनों को देखो, हैड को हम ले गए शी की जगह, शी को ले गए हम हैड की जगह, हैड शी बिन अवॉर्डेड फॉर द ब्रेवरी, पीछे क्वेश्चन मार्क, सवाल बन गया क्या उसे बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया, पीछे क्वेश्चन। ही कैन गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन पेंगुइन्स फॉर मी, पेंगुइन जो है बर्ड का नाम है, ही कैन गेट वो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ सकता है पेंगुइन्स पर, पेंगुइन बर्ड होते हैं जो आर्टिक्स में पाए जाते हैं, आर्टिक जो ठंड वाली जगहें होती हैं, ठीक है। पेंगुइन सर्च करना गूगल पे, आपको वो उसकी इमेज आ जाएगी। सो ही कैन गेट इन्फॉर्मेशन, वो कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है पेंगुइन के बारे में मेरे लिए, ये सेंटेंस का मतलब ये है। अब इस सिंपल से स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, ही कैन गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन पेंगुइन्स फॉर मी, पहले 2 वर्ड्स पकड़ लो, ही और कैन, ठीक है, कैन को लगे ही की जगह, ही को ले गए कैन की जगह, कैन ही गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन पेंगुइन्स फॉर मी, पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये थे आपके कन्वर्जेंस बच्चे, बड़े ध्यान से करने वाला टॉपिक था ये, आपको कोई डाउट आती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे।